नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरे राम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज चलाएंगे जिसमें सभी रचनाकारों के महत्वपूर्ण रचनाओं को और सभी रचनाओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नोट्स के रूप में पढ़ेंगे, ठीक व्यवस्थित तरीके से। चलिए देखते हैं। आज हम सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं को पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ और मृत्यु इनकी 1885 में हुई, ठीक। इनका जन्म स्थान काशी था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो इनका उपनाम जो है गिरधर दास था, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने पिता के नहुस नाटक को क्या माना है? हिंदी का सर्वप्रथम नाटक माना हुआ है, ठीक। आलोचकों के कथन क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में, यह देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत चलतापन और सफाई लाए। देखिए, प्रश्न पूछने का परीक्षा में दृष्टिकोण क्या है, यहां से लेकर के आपको यहां तक ये लाइन दे देगा और पूछ लेगा, बताइए ये किस आलोचक का कथन भारतेंदु जी के विषय में है, ठीक। ये पूछता है, ऐसा पैटर्न है परीक्षा का। ऐसे ही हमको पढ़ते हुए चलना है कि हमसे प्रश्न कहीं भी छूट ना जाए, ठीक। पुराने पढ़े हुए शब्दों को देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल जी जिस विषय पे बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं भाषा के विषय में, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय में हिंदी इतनी परिष्कृत नहीं थी, हिंदी अभी विकसित हो रही थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब हिंदी का साथ पकड़ा, हिंदी को अपनाया, तब हिंदी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी, बहुत ज्यादा ऊटपटांग थी, उबड़ खाबड़ थी। तो उसी की बात कर रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उसे कुछ कुछ व्यवस्थित रूप दिया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक। शुक्ल ने इसकी अवधि सन 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक माना है। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के कथन को, शुक्ल जी के द्वारा कहे गए किसी के प्रति वक्तव्य को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में वह महत्वपूर्ण हमारे लिए वैसे ही हो जाता है, ठीक। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने भारतेंदु युग की अवधि क्या मानी, तो 1868 से 1893 ईस्वी, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, भारतेंदु जी एक ओर पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर भी व्याख्यान देते पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ जो शुक्ल जी के कहने का आशय है वह स्पष्टतः ऐसा है कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक ओर तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दिख रहे हैं रीतिकालीन कवियों की तरफ, जहां द्विजदेव और पद्माकर जैसे कवियों के अनुसार रचना कर रहे हैं, रीतिकाल से प्रेरित होकर के। दूसरा, वो समाज सुधार से प्रेरित होकर के रचनाएं कर रहे हैं, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार तथा शिक्षा पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक। ये यहाँ जो है शुक्ल जी के कहने का आशय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि सन 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ राव द्वारा प्रदान की गई, ठीक। हाँ, इससे पहले सार सुधा निधि पत्रिका ने भी यह उपाधि देने का प्रस्ताव किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? डायरेक्ट यह प्रश्न पूछ सकता है, तो किसने दी? पंडित रघुनाथ राव द्वारा प्रदान की गई। यह आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु को आधुनिक साहित्य का पितामह कहा है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आधुनिक साहित्य का पितामह कहा है किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिज्ञा पत्र भारतेंदु ने 23 मार्च 1874 की कवि वचन सुधा में जो है प्रकाशित किया था। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस समय में है, उस समय विदेशी वस्तुओं का व्यवहार बहुत ज्यादा था। तो कहीं न कहीं ये स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का जो प्रतिज्ञा उन्होंने पत्र निकाला था, इसमें स्वदेश प्रेम की भावना झलक रही है, ठीक? राष्ट्र जागरण की भावना झलक झलक रही है। उन्होंने जो है वैचारिकी से जनता को, समाज को इस तरह प्रभावित किया, ठीक? रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में ठीक ही लिखा है कि बंगाल में आरंभ हुई पुनर्जागरण चेतना मध्य देश में पहुंचकर अधिक प्रखर रूप में राष्ट्रीय हो जाती है, ठीक। और उसके वाहक बनते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, इस ये जो आपके सामने पीडीएफ है,
इसमें शुक्ल जी से जो भी महत्वपूर्ण अंश, महत्वपूर्ण उद्धरण मैं ले सका हूं, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगा है, उसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स है, इसको पढ़ना है, पीडीएफ भी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक, इसको आप पढ़ते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से और रिवीजन के दृष्टिकोण से भी, कि बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा चीजें हम कवर कर सकते हैं, यहाँ यह आशय है। ठीक, भारतेंदु ने पूरे अधूरे मूल अनुवाद सब मिलाकर के 17 नाटक रचे। ठीक, नाटक शीर्षक से एक लंबा निबंध लिखा जो 1883 में हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा जाता है। यह नाटक निबंध बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण से। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, हिंदी आलोचना की आधारशिला किसको कहा जाता है? इस नाटक निबंध को कहा जाता है। यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रश्न ऐसे नहीं आएगा, प्रश्न या तो इस नाटक के विषय में आ जाएगा या पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किसका है, कि हिंदी आलोचना की आधारशिला नाटक को किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। ठीक, ये ऐसे पूछता है प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं को एक एक करके पढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले काव्य पर दृष्टि डालते हैं। उनकी रचनाएं हैं भक्त सर्वस्व, पहली रचना है। ठीक है, भक्त सर्वस्व भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहली काव्य कृति है जो 1870 ईस्वी में लिखी गई। ठीक, प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी, गीत गोविंदानंद 1878, वर्षा विनोद 1880। ठीक, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम प्रेम फुलवारी 1883, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, विनय प्रेम पचासा 1819, ये शायद यहाँ मिस प्रिंट है, 1881 ही होगा। ठीक है, राग संग्रह 1884, मधुमुकुल 1880, सत सही सिंगार 1878, होली 1879। ठीक, प्रेम प्रलाप 1877, सुमनांजलि, तन्मय लीला, बंदर सभा, दान लीला, नए जमाने की मुकरी, कृष्ण चरित्र 1883। देखिए ये जो रचनाएं हैं आपके सामने, इन रचनाओं का क्रम पूछ लिया करता है कभी कभी। ठीक है, या दो चार कवियों रचनाकारों की रचनाएं दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ ये किसकी है, इनका क्रम दो, इनका सन जो है व्यवस्थित करो, ऐसे पूछ लिया करता है। तो इसी दृष्टिकोण से आपको पढ़ते हुए चलना है और रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक, उपन्यास अब देखते हैं। पूर्ण प्रकाश 1890 ईस्वी, चंद्रप्रभा 1890 ईस्वी। उपर्युक्त दोनों उपन्यासों को मराठी से अनुदित एक सामाजिक उपन्यास जो है माना जाता है। रेखा चित्र देखते हैं। एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। देखिए ये महत्वपूर्ण है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इसका सन है 1875। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध अब देखते हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध, खुशी, हिंदी भाषा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह जो है निबंध आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। ठीक, जातीय संगीत, ग्रीष्म ऋतु, ऐतिहासिक जीवनी परक जो है इनके निबंध, बूंदी का राजवंश, कश्मीर कुसुम, कालचक्र, रामायण का समय, महाराष्ट्र देश का इतिहास। जब पहली बार मैं नेट परीक्षा का एग्जाम दे रहा था, मेरे सामने कुछ ऐसे प्रश्न आए थे जिसमें कश्मीर कुसुम और रामायण का समय और इसमें भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जाति संगत, मतलब ये सब रखे हुए थे। और इसमें पांच रखे थे, पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं या नहीं है। ठीक है, ऐसा पैटर्न था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे रचनाएं पढ़ते हैं। शुक्ल जी के देखिए ऐतिहासिक निबंध, कालिदास, वल्लभाचार्य, जयदेव, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सुकरात, नेपोलियन तृतीय, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, मोहम्मद बीवी फातिमा आदि। ठीक, धार्मिक निबंध शुक्ल जी के, तदीय सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, वल्लभीय सर्वस्व, मार्ग शीर्ष महिमा, हिंदी कुरान शरीफ, ईसु ख्रिस्ट 22 कृष्ण, ये शायद यहाँ पे हो सकता है यही पूरी रचना हो। ठीक है, वैष्णवता और भारतवर्ष। ठीक, हास्य व्यंग निबंध, स्त्री सेवा पद्धति, मुशायरा, पांचवें पैगंबर, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। ठीक, लेवी प्राण लेवी, कानून ताजीरात सौहर आदि। ठीक है, रिपोर्टाज निबंध, दिल्ली दरबार दरबार। ठीक, इसका सन बताइए, आपके सामने प्रश्न है, इसका सन बताइए क्या है, क्योंकि यह यूजीसी नेट परीक्षा में भी लगा हुआ है। ठीक, यात्रा निबंध,
सरयू पार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, हरिद्वार तथा जनकपुर की यात्रा, ठीक, लखनऊ और जबलपुर आदि की यात्रा। कला संबंधी निबंध, संगीत सार, नाटक, ये नाटक वही है, ठीक है, निबंध ही है, लंबा निबंध है पर आलोचनात्मक निबंध है। प्रहसन संबंधी निबंध, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, सवै जाति गोपाल की और बसंत पूजा, जाति विवेकनी आदि। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और आगे की रचनाओं को समझते हैं। पुरातत्व विषयक जो है उनके कुछ निबंध हैं। कन्नौज के राजा का दान पत्र, अशोक की चार दीवारी, क्वींस कॉलेज के फाटकों के लेख, इंडियन म्यूजियम, काशी मणिकर्णिका, बोध गया के लेख, सारनाथ आदि। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ है और 1885 में जो है इनकी मृत्यु हो गई है। मात्र 35 साल ये जिए हैं, ठीक है। 35 साल की उम्र में एक व्यक्ति इतना लिख के चला जाता है कि वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो कुछ तो प्रतिभा जो है उनमें रही होगी। संपादन देखते हैं, उन्होंने कवि वचन सुधा का संपादन किया है 1868 ईस्वी में। पहले यह मासिक थी, फिर पाक्षिक तथा बाद में साप्ताहिक हो गई। ठीक, दूसरी जो इनकी संपादन पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, 1873 ईस्वी में मासिक थी। पूर्व के 8 अंकों का प्रकाशन हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से इसका जो है हुआ था। ठीक, बाला बोधिनी 1874 ईस्वी, स्त्री शिक्षा से संबंधित यह जो है मासिक पत्रिका थी। नाटक इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, मौलिक, अनुदित और अपूर्ण। देखिए ये जो आपके सामने पीडीएफ है, इसका उद्देश्य ही यही है कि हम प्रत्येक रचनाकार की सभी रचनाओं को व्यवस्थित तरीके से पढ़ें और रिवीजन के लिए एक हमारे पास क्विक नोट उपलब्ध हो जाए। हमारा यही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। आगे चलते हैं। मौलिक नाटक, प्रवास 1868, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873, सत्य हरिश्चंद्र 1875, प्रेम जोगनी 1875, विशस्य विश्व मौसुधम 1876, श्री चंद्रावली 1876, भारत जननी 1877, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883, नव मल्लिका ये जो अप्रकाशित है। ठीक, इनके जो है मौलिक नाटक है। कुछ नाटक यहाँ पे जो है आपकी यूजीसी नेट सिलेबस के भी रखे हुए हैं। ठीक, जैसे भारत अंधेर नगरी हो गया, भारत दुर्दशा भी हो गया, तो ये आपकी जो यूजीसी नेट सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं और अनुदित नाटकों को समझते हैं। विद्या सुंदर 1868, यतीन्द्र मोहन के बंगला नाटक का यह जो है अनुवाद है। ठीक, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, कृष्ण मित्र के प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का जो है यह अनुवाद है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में पहले प्रश्न ऐसे ही आते थे, पूछ लिया जाता था कि विद्या सुंदर किसके मूल नाटक का अनुवाद है या उसके मूल नाटक के रचनाकार कौन है, ऐसे पूछा जाता था। ठीक है, अब तो हालांकि परीक्षा का दृष्टिकोण थोड़ा और विकसित हो चुका है, तो क्रमबद्ध भी आ जाता है, पूछ लेगा कि 4 दे देगा और मिलान करने के लिए बताओ कि कौन कौन सा किसका है। ठीक, ऐसे। चलिए धनंजय विजय 1873, कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी 1875, राजशेखर कवि के प्राकृत भाषा की रचना का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की कवि का रचना का जो है अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, विशाख दत्त के नाटक का यह अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880, इसे वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यह शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। ठीक, मृक्ष कटिक अप्रकाशित रचना है इनकी, संस्कृत नाटक से अनुदित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अपूर्ण नाटकों को देखते हैं। हाँ, प्रवास नाटक 1868 ईस्वी में रचा गया, रत्नावली 1868 ईस्वी में, नव मल्लिका अप्रकाशित है, मृक्षकटिक अप्रकाशित है। ठीक, शैली के दृष्टिकोण से नाटकों का जो इनके है वर्गीकरण देख लेते हैं, क्योंकि मेरे समय में भी कुछ एग्जाम ऐसे रहे जिनमें पूछा गया कि बताइए पाखंड विडंबन की वो क्या है, शैली क्या है, या जो है यहाँ पूछा गया भारत दुर्दशा, इसके विषय में तो पूछा ही गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके विषय में कर्पूर मंजरी हो गया और एक ये रत्नावली के विषय में पूछा गया है ना। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अंधेर नगरी के प्रश्न विषय में पूछा गया, तो इनको देखते हैं। नाटक प्रवास, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, नव मल्लिका,
और मृच्छकटिक। ठीक, ये इनके जो है रचनाएं हैं। नाटिका, रत्नावली, श्री चंद्रावली और प्रेम जोगनी। ठीक, प्रहसन कौन कौन से हैं? अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। ठीक, गीति रूपक, नील देवी और सती प्रताप। रूपक, पाखंड विडंबन। ठीक, लास्य रूपक, भारत दुर्दशा। या ऐसे देखिए कि भारत दुर्दशा की शैली क्या है, तो लास्य रूपक। ठीक, विशस्य विस्मोदम, भाड़ है। भारत जननी, नाट्य गीत है। धनंजय विजय, व्यायोग है। ठीक, कर्पूर मंजरी, सट्टक है। देखिए, हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की संपूर्ण रचनाओं को पढ़ा। ठीक, हमने उनकी जो है सभी रचनाओं को एक तरह से व्यवस्थित रूप से देखा और नोट्स के रूप में उनको जो है व्यवस्थित कर भी लिया। अब हम आगे अनेक कवियों की रचनाओं को इसी क्रम में पढ़ेंगे और उनके विषय में जो भी आलोचकों के कथन है उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये सीरीज आपके बहुत काम की है, क्योंकि इसमें हमने रचनाकारों से रिलेटेड सभी जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको रखने का प्रयत्न किया है। ठीक, तो यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से, असिस्टेंट प्रोफेसर के दृष्टिकोण से और अन्य अनेक एग्जामों के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाती है। आप हमसे जुड़िए, हम इस पूरी सीरीज को इसी प्रकार चलाएंगे और रचनाकारों से संबंधित जानकारी इसमें जो है पीडीएफ फॉर्म में देते रहेंगे। आपके लिए बेहतरीन नोट्स और आपके लिए एक तरह से जो है अच्छा कंटेंट भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसीलिए हमसे जुड़िए। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद।